ओके फ्रेंड्स, सो प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था नॉर गेट एस आर लैच। ओके, आप लोग को क्या पढ़ाया था? नॉर गेट एस आर लैच। ओके, तो यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, सबसे पहले तो उसका सिंबल सिंबल क्या आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे ये जो सिंबल है वो क्या आपको दिखाता है कि एस आर गेट में एस आर लैच जो है, नॉर गेटेड एस आर लैच जो है, तो नॉर गेटेड एस आर लैच जो है उसमें क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है। तो नॉर गेट एस आर लैच में क्या होगा कि नॉर गेट एस आर लैच में दो इनपुट है एस एन आर एंड दो आउटपुट है क्यू एन क्यू डैश और क्यू बार। क्यू उसका नॉर्मल आउटपुट है और क्यू डैश और क्यू बार उसका क्या होगा? इन्वर्टेड आउटपुट होगा। वो क्या होगा? उसका इन्वर्टेड आउटपुट होगा। फिर हमने ये सर्किट डायग्राम भी देखा था जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, फिर हमने ये सारी कंडीशन पढ़ी थी। ओके, तो ये था आपका क्या था? आपका नॉर गेट एस आर लैच। ये क्या था आपका? नॉर गेट एस आर लैच। क्या था? नॉर गेट एस आर लैच। इसकी कंडीशन में मैंने जैसे आपको पढ़ाया था, सबसे पहले ये वाली कंडीशन ले लो कि अगर एस इनपुट, जैसे कि ये जो मैंने मार्क किया है वहाँ पे देखो, एस इनपुट दोनों में 1 है और आर इनपुट दोनों में 0 है। क्यू एन को हमने क्या बोला था? तो क्यू एन है आपकी प्रेजेंट स्टेट। क्यू एन प्लस वन आपकी क्या है? तो क्यू एन प्लस वन आपकी नेक्स्ट स्टेट है। ओके, क्यू एन आपका प्रेजेंट आउटपुट है और क्यू एन प्लस वन आपका नेक्स्ट आउटपुट है। ओके, तो ये मैंने कल आपको पढ़ाया था। तो अब ये वाली कंडीशन देखते हैं कि अगर एस एस के इनपुट 1 है और आर के इनपुट में अगर आप 0 दे रहे हैं तो आपकी प्रेजेंट स्टेट कोई भी हो, आइधर 0 और 1, आपकी प्रेजेंट स्टेट कोई भी हो। ये देखो 0 और 1 कहाँ पे है? क्यू एन में। क्यू एन मीन्स प्रेजेंट स्टेट। तो आपकी प्रेजेंट स्टेट अगर कोई भी हो, अगर आप s इक्वल टू 1 देते हैं और r इक्वल टू 0 देते हैं तो आपका नेक्स्ट आउटपुट कंपलसरी क्या आएगा? 1 ही आएगा। नेक्स्ट आउटपुट कंपलसरी क्या आएगा? कुछ भी हो जाए वो आउटपुट क्या आएगा? 1। और इस कंडीशन में हमने क्या कहा था? सेट कहा था। क्या कहा था? सेट। ओके, बहुत ही सिंपल है। s अगर 1 है तो सेट, और r अगर 1 है, जैसे कि यहाँ पे है, r अगर 1 है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिसेट। ओके, तो ये चीज़ प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ी थी। सेम वे यहाँ पे देखो, अगर एस के इनपुट जो है वो 0 है और आर में अगर आप लॉजिक 1 देते हो तो आपका प्रेजेंट आउटपुट कुछ भी हो, प्रेजेंट आउटपुट आपका कुछ भी हो, आइधर 0 और 1 कुछ भी हो, आपका नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगा? आपका नेक्स्ट आउटपुट कंपलसरी 0 ही आएगा। ओके, और इस कंडीशन को हमने क्या कहा था? इस कंडीशन को हमने कहा था रिसेट। ओके, वापस से एस 0 है और आर आपका 1 है तो प्रेजेंट आउटपुट आपका कुछ भी हो, नेक्स्ट आउटपुट आपका 0 ही आएगा। इस कंडीशन को हमने बोला था रिसेट। फिर एस और आर, सबसे पहले वाली देखो, सबसे फर्स्ट सबसे फर्स्ट कंडीशन में क्या बता रहा है? तो सबसे फर्स्ट कंडीशन देखो, अगर एस और आर दोनों ही 0 है, एस और आर दोनों ही 0 है तो आपके प्रेजेंट आउटपुट कुछ भी हो, आपके प्रेजेंट आउटपुट कुछ भी हो, नेक्स्ट आउटपुट वही रहेंगे। यानी अगर प्रेजेंट आउटपुट आपका जैसे यहाँ पे 0 है तो आपका नेक्स्ट आउटपुट भी 0 ही रहेगा, और प्रेजेंट आउटपुट अगर 1 है तो आपका नेक्स्ट आउटपुट भी 1 ही रहेगा। और इस कंडीशन को हम बोलेंगे नो चेंज कंडीशन। क्या बोलेंगे? नो चेंज कंडीशन। सेम वे लास्ट कंडीशन देखते हैं। लास्ट कंडीशन यहाँ पे देखो, सबसे एस और आर दोनों को 1 ले लेते हैं, एस और आर दोनों को 1 ले लेते हैं तो आपका प्रेजेंट आउटपुट कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, आपका प्रेजेंट आउटपुट कुछ भी हो, आपका नेक्स्ट आउटपुट आएगा इनवैलिड। ओके, यहाँ पे हमने सीखा था, क्या सीखा था? कि क्यू और क्यू बार फाइट करने लगेंगे। क्यू फाइट करने लगेंगे? क्यू बोलेगा कि मैं 0 हूँ और क्यू बार बोलेगा कि मैं 0 हूँ। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे होगी और ये स्टेट को बोलते हैं इनवैलिड स्टेट। ओके, इनडिटर्मिनेट स्टेट और इनवैलिड स्टेट, ये स्टेट हमें यूज़ करनी नहीं है। ओके, इसके आपकी सर्किट इनवैलिड स्टेट में चली जाएगी और आपकी सर्किट जैसा परफॉर्म करना चाहती है वैसा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ओके, तो ये स्टेट हमें यूज़ करनी नहीं है। ओके, फिर हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखी थी, नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखा था? उसकी समरी देखी थी, ये रही। ओके, नॉर गेटेड एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे समरी में जो अभी मैंने बताया वही है। एस और आर, अगर एस और आर दोनों 1 है, एस और आर दोनों 0 है तो आपकी जो नेक्स्ट स्टेट है यहाँ पे वो जज करनी है। क्या जज करनी है? नेक्स्ट स्टेट जज करनी है। तो एस और आर दोनों 0 है तो आपकी नेक्स्ट स्टेट क्यू एन ही रहेगी। क्यू एन यानी क्या?
प्रेजेंट स्टेट, यानी आपका नेक्स्ट आउटपुट प्रेजेंट आउटपुट जैसा ही होगा, उसे हमने क्या बोला था, नो चेंज बोला था। देन अगर आर आपका जीरो है और एस आपका वन है, तो कंपलसरी आपका नेक्स्ट आउटपुट आएगा वन, कंपलसरी नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगा, वन। और इस कंडीशन को हमने क्या बोला था, सेट बोला था। सेम वे आर अगर आपका वन है और एस आपका जीरो है, तो यहाँ पे आर वन है, डेट मीन्स रिसेट होगा, यानी आपका नेक्स्ट आउटपुट कंपलसरी जीरो, और इस कंडीशन को हमने बोला था रिसेट कंडीशन। सेम वे अगर दोनों ही इनपुट वन है, आर भी वन है और एस भी वन है, तो आपका नेक्स्ट आउटपुट इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड यानी वो स्टेट में जाएगा ही, वो स्टेट कुछ डिफाइन है ही नहीं। ओके, दोनों आउटपुट क्या ट्राई करेंगे, क्यू भी ट्राई करेगा कि मैं ज़ीरो हूँ, क्यू बार भी ट्राई करेगा कि मैं भी ज़ीरो हूँ, लेकिन दोनों ज़ीरो एक साथ नहीं हो सकते। तो यहाँ पे लिखा है नॉट परमिटेड। नॉट परमिटेड यानी यूज़ ही नहीं करनी है हमें वो स्टेट। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी आगे की स्लाइड में हमने क्या देखा था, तो ये था हमारा नॉर गेट एस आर फ्लिप फ्लॉप। ये हमारा क्या था, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, ये हमारा क्या था, नॉर गेट एस आर फ्लिप फ्लॉप। क्या था हमारा, नॉर गेट एस आर फ्लिप फ्लॉप। ओके, ये रहा जैसे दिख रहा है ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट एस आर फ्लिप फ्लॉप और आर एस फ्लिप फ्लॉप। बट अभी हमें स्टडी करना है नैंड गेट एस आर लैच। क्या स्टडी करना है, नैंड गेट एस आर लैच। नॉर गेट वाले को हमने नाम दिया था एक्टिव हाई, इसको नाम देते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिव लो। इसे क्या बोलते हैं, एक्टिव लो भी बोलते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे टाइटल में जैसे दिख रहा है आपको, इसे ओके यहाँ पे जैसे दिख रहा है, उसे एक्टिव लो भी बोलते हैं। ये उसकी सर्किट डायग्राम जैसा ही सेम टू सेम आगे जैसा ही सर्किट डायग्राम है, सेम टू सेम आगे जैसा ही सर्किट डायग्राम है। क्या सर्किट डायग्राम है, सिंपली नॉर गेट की जगह पे यहाँ पे आ जाएंगे नैंड गेट। यहाँ पे ये जो सर्किट डायग्राम है उसका, उसमें क्या होगा, नॉर गेट जो है उसकी जगह पे आ जाएगा आपका नैंड गेट। ओके, नॉर गेट की जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपली नैंड गेट। आउटपुट यहाँ पे क्रॉस कपल ही कनेक्टेड है, क्रॉस कपल यानी यहाँ का आउटपुट यहाँ के इनपुट में और यहाँ का आउटपुट यहाँ के इनपुट में, इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस कपल आउटपुट। ओके, तो ये आपका है नैंड गेट एस आर फ्लिप फ्लॉप। क्या है आपका, नैंड गेट एस आर फ्लिप फ्लॉप और एस आर लैच। ओके, चलो तो यहाँ पे उसकी कंडीशन देखो, सेम उसके जैसे ही देखते हैं। अगर एस वन है, यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है आपको, एस वन है और आर ज़ीरो है। क्या है आपका, एस वन है और आर ज़ीरो है, तो उस टाइम पे क्या होगा, तो उस टाइम पे वो वाली आगे वाला फ्लिप फ्लॉप याद करो। आगे वाले फ्लिप फ्लॉप में क्या होता, अगर एस वन है और आर जीरो है, तो आगे वाले फ्लिप फ्लॉप में हमने उसे क्या कहा था, सेट कंडीशन। सेट कंडीशन में क्या होता है, आपका प्रेजेंट आउटपुट कुछ भी हो, आपका नेक्स्ट आउटपुट वन आएगा। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें देखो प्रेजेंट आउटपुट आपका ज़ीरो था, तो नेक्स्ट आउटपुट भी ज़ीरो आया। यहाँ पे प्रेजेंट आउटपुट ज़ीरो था, नेक्स्ट आउटपुट भी क्या आया आपका, ज़ीरो ही आया। ओके, दूसरा देखते हैं उसका, वापस से एस वन लिया, वापस से आर को ज़ीरो लिया, आपका प्रेजेंट आउटपुट है वन। अब देखते हैं उसका नेक्स्ट आउटपुट क्या होता है, तो देखो उसका नेक्स्ट आउटपुट हो जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ पे कुछ पता चल रहा है, आगे वाले जो नॉर गेटेड एस आर फ्लिप फ्लॉप में हमने क्या पढ़ा था, अगर एस आपका वन है और आर आपका ज़ीरो है, एस आपका वन है और आर आपका ज़ीरो है, तो इसको हम सेट बोलते थे। और इसको हमने सेट बोला था वहाँ पे, तो क्यों सेट बोला था, क्योंकि आपका इनपुट प्रेजेंट आउटपुट कुछ भी हो, आपका नेक्स्ट आउटपुट लॉजिक वन ही आता था। आपका प्रेजेंट आउटपुट कुछ भी हो, आपका नेक्स्ट आउटपुट लॉजिक वन ही आता था। लेकिन यहाँ पे पूरा उल्टा हो रहा है, बट ऑब्वियस गेट चेंज हुआ है तो उल्टा ही होगा ना। ओके, तो यहाँ पे गेट क्या चेंज हुआ है कि नॉर की जगह के आपका क्या आ गया है, नैंड आ गया है। तो पूरा गेट चेंज हुआ है, तो पूरी कंडीशन भी रिवर्स हो जाएगी। एस इक्वल टू वन एंड आर इक्वल टू ज़ीरो में आपके दोनों ही, ये देखो दोनों ही आउटपुट यानी नेक्स्ट आउटपुट क्या आएंगे, ज़ीरो आएंगे। यानी एस इक्वल टू वन और आर इक्वल टू ज़ीरो के लिए ये रिसेट हो रहा है। ओके, आपका आउटपुट यहाँ पे कंपलसरी क्या हो रहा है, ज़ीरो। देखो जैसे यहाँ पे दिखा, इस कंडीशन को हम यहाँ पे बोलेंगे रिसेट कंडीशन। सेम वे नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं यहाँ पे। तो एस अगर मैं ज़ीरो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, और आर भी मैं वन प्रोवाइड कर रहा हूँ, और प्रेजेंट स्टेट अगर मेरी ज़ीरो है, तो नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी वन। तो अगर
प्रीवियस वाले फ्लिप फ्लॉप को आप याद करो तो उसमें क्या था कि अगर आप s इक्वल टू 0 देते हैं और r इक्वल टू 1 देते हैं तो उसको आपने रीसेट बोला था। रीसेट का मतलब क्या होता था, आपका प्रेजेंट आउटपुट कुछ भी हो, आपका नेक्स्ट आउटपुट कंपलसरी 0 आता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 0 और 1 देने से आपका प्रेजेंट आउटपुट 0 था, आपका प्रेजेंट आउटपुट क्या था यहाँ पे 0 था, और नेक्स्ट आउटपुट क्या आ गया आपका 1 आ गया। नेक्स्ट आउटपुट आपका क्या आ गया 1 आ गया। ओके, सेम वे इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं। तो अगर मैं s इक्वल टू 0 लेता हूँ और r इक्वल टू 1 प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आपका qn अगर प्रेजेंटली 1 हो तो qn प्लस 1 आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखो वहाँ से उल्टा हुआ। आगे वाले नॉर गेटेड लैच में क्या हो रहा था कि अगर s इक्वल टू 0 देते थे, r इक्वल टू 1 देते थे तो उसे हमने रीसेट कहा था। आपके प्रेजेंट आउटपुट कुछ भी हो, आपके नेक्स्ट आउटपुट उस टाइम पे 0 हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस टाइम पे 1 हो रहा है। क्यों? क्योंकि नॉर की जगह के हमने नैंड गेट यूज़ किया है। ओके, नॉर की जगह पे नैंड गेट हमने यूज़ किया है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेट कंडीशन। ओके, तो s इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 1 तो तब यहाँ पे होगा सेट। देखो वहाँ से पूरा रिवर्स हो रहा है। वहाँ पे क्या था, आगे नॉर गेट वाले में s इक्वल टू 1 r इक्वल टू 0 देन सेट, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, s इक्वल टू 0 r इक्वल टू 1 देन सेट। वहाँ पे उल्टा था, वहाँ पे अगर s इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 1 था तो कहाँ क्या हो रहा था, वहाँ पे रिसेट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे s1 और r0 पे रिसेट हो रहा है। ओके, क्लियर? चलो सेम, अगर नेक्स्ट कंडीशन यानी s और r दोनों को 0 लेते हैं, s और r दोनों को 0 लेते हैं तो प्रेजेंट स्टेट अगर 0 होती है तो उसकी नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी x, यानी कि इनवैलिड, यानी कि इनडिटर्मिनेट, यानी कि नॉट परमिटेड। 3 नाम है इसके। ओके, तो अगर सेम वे s और r 0 है और प्रेजेंट आउटपुट आपका अगर 1 है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि प्रेजेंट आउटपुट क्या है उसका 1 है, तो नेक्स्ट आउटपुट उसका क्या आता है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट आउटपुट इनवैलिड। ओके, तो आगे वाले नॉर गेटेड लैच में क्या था, तो कि नॉर गेटेड लैच में ऐसा था कि अगर s इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 0 जब था, s इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 0 जब था तब आपको क्या मिल रहा था, नो चेंज मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, s इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 0 पे आपको इनवैलिड यानी इनडिटर्मिनेट मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट सबसे लास्ट वाली, दोनों ही 1, s इक्वल टू 1 r इक्वल टू 1। तो उस टाइम पे चेक करते हैं, प्रेजेंट आउटपुट यहाँ पे देखो 0 दिखाई दे रहा है, तो चेक करते हैं कि उसका नेक्स्ट आउटपुट क्या आता है। उसका यहाँ पे नेक्स्ट आउटपुट क्या आता है, तो देखो नेक्स्ट आउटपुट 0 ही आया। सेम वे प्रेजेंट स्टेट यानी कि s को मैं 1 दे रहा हूँ, वापस से r को भी 1 दे रहा हूँ, दोनों ही इनपुट s और r दोनों ही 1। अगर प्रेजेंट आउटपुट मेरा 1 है तो नेक्स्ट आउटपुट भी हमारा 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, या आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए आपका आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है। आपका आउटपुट 0 है तो 0 ही रहेगा, आपका प्रेजेंट आउटपुट 1 है तो नेक्स्ट आउटपुट 1 ही रहेगा। तो इस सिचुएशन को हमने लास्ट टाइम क्या कहा था, इस सिचुएशन को तो इसको हमने कहा था नो चेंज। तो देखो ये सेट और रिसेट एक्सचेंज कर लिया एक दूसरे का, ये दोनों एक्सचेंज हो गए यहाँ पे, और ये दोनों यहाँ पे एक्सचेंज हो गए। ओके, तो एक्सचेंज यानी सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ, यहाँ पे s इक्वल टू 0 r इक्वल टू 1 पे सेट हो रहा है, तो वहाँ पे s इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 1 पे रिसेट हो रहा था। यहाँ पे s इक्वल टू 1 r इक्वल टू 0 पे रिसेट हो रहा है, तो वहाँ पे s इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 0 पे सेट हो रहा था। सेम वे यहाँ पे s इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 0 पे इनवैलिड आ रहा है, तो वहाँ पे s इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा था, नो चेंज आ रहा था। सेम वे यहाँ पे 1 और 1, s इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 1 पे नो चेंज आ रहा है, तो वहाँ पे नॉर गेट वाले में क्या आ रहा था, s इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 1 के लिए, s इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 1 के लिए क्या आ रहा था, वहाँ पे इनवैलिड आ रहा था। ओके, तो ये पूरा उससे रिवर्स काम कर रहा है, इसीलिए उसका नाम दिया गया है एक्टिव लो, यानी पूरा रिवर्स। तो अब ये रिवर्स क्यों हो रहा है, अब आप पूछोगे कि सर ये उल्टा क्यों हो गया है तो फ्लिप फ्लॉप ही ना। तो इसका ट्रूथ टेबल देखो, किसका, ये नैंड गेट का ट्रूथ टेबल है, वो मैंने आगे पढ़ाया ही है चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो नैंड गेट का ट्रूथ टेबल देखो तो उसमें पहले 3 इन आउटपुट देखो तो वो 1 है और लास्ट वाला 0 है।
ये है आपका नैन गेट का ट्रुथ टेबल। उसमें पहले 3 आउटपुट आपके 1 है और लास्ट वाला क्या है, 0 है। अब हम आगे वाली स्लाइड पे जाके देखते हैं नॉर गेट में। आपने याद कर लिया, पहले 3 आउटपुट 1 है और लास्ट वाला आउटपुट क्या है, यहाँ पे लास्ट वाला आउटपुट आपका 0 है। ओके, और अब नॉर गेट वाले को देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, नॉर गेट में क्या है, तो उसमें उल्टा है, पहला वाला आउटपुट 1 है और बाकी के 3 आउटपुट 0 है। ओके, तो पूरी कंडीशन दोनों में रिवर्स है। ओके, इस वजह से दोनों के आउटपुट यहाँ पे आपको रिवर्स देखने को मिल रहा है। जो नॉर गेट में मिल रहा है उसका रिवर्स नैन गेट में आएगा। ओके, नॉर गेट सेट होता है तो नैन गेट वाला यानी कि नॉर गेट वाला फ्लिप फ्लॉप यानी कि नॉर गेट वाला लैच अगर सेट होगा तो नैन गेट वाला लैच आपका रिसेट होगा। नॉर गेट वाला लैच आपका रिसेट होगा तो नैन गेट वाला लैच आपका सेट होगा। नॉर गेट वाला लैच आपका नो चेंज रहेगा तो नैन गेट वाला लैच आपका क्या रहेगा, आपका इनवैलिड में रहेगा। नॉर गेट वाला लैच अगर इनवैलिड रहता है तो नैन गेट वाला लैच आपका क्या रहेगा, आपका नो चेंज में रहेगा। ओके, चलो आगे देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल। तो ये अभी मैंने आपको पढ़ाया, ये सारी की सारी कंडीशन रिसेट की, सेट की, फिर आती है यहाँ पे ये नो चेंज की कंडीशन है, इनवैलिड स्टेट की कंडीशन है ये, देन लास्ट में नो चेंज वाली कंडीशन S इक्वल टू 1 R इक्वल टू 1, उसे हमने क्या बोला था, नो चेंज वाली कंडीशन बोला था। ओके, ये उसका ट्रुथ टेबल। ओके, सिंबल तो सेम टू सेम वही रहेगा, सिंबल में कोई चेंज नहीं, क्योंकि इसमें भी आपके S और R ही इनपुट है, वहाँ पे भी S और R इनपुट ही थे आपके। ओके, अब दोनों में एक चीज़ आपको नोटिस करनी है। देखो यहाँ पे S और R, S ऊपर है और R नीचे है। नॉर गेट वाले में आप ऑब्जर्व करोगे तो R ऊपर था और S नीचे था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, ये वाली सर्किट में क्या है, आपका S ऊपर है और R नीचे कनेक्टेड है। तो वो वाली सर्किट में क्या था, आपका R ऊपर था, यानी नॉर गेट वाली लैच की सर्किट में क्या था, आपका R ऊपर था और S आपका नीचे था। ओके, ये उसका ट्रुथ टेबल हो गया। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि R एंड S इफ बोथ द इनपुट्स आर 0 देन योर नेक्स्ट स्टेट इज इनवैलिड स्टेट। ओके, इफ R इक्वल टू 0 एंड S इक्वल टू 1 देन इट इज कॉल्ड एज अ रिसेट, यानी आपका आउटपुट हो जाएगा, कुछ भी हो 0 हो जाएगा। देन इफ R इक्वल टू 1 एंड S इक्वल टू 0 देन योर आउटपुट विल बी 1 और इसे बोलते हैं सेट। एंड इफ बोथ द इनपुट्स आर 1 देन योर आउटपुट Qn प्लस 1 विल बी Qn, यानी आपकी जो प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंटली आपका आउटपुट 0 है तो नेक्स्ट आउटपुट भी 0 ही रहेगा। प्रेजेंटली आपका आउटपुट 1 है तो नेक्स्ट आउटपुट भी आपका 1 ही रहेगा। ओके, अब ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल। अब इसको कैसे बनाया है, आपको DLD में यानी सॉरी FDE में आपको आया होगा। यहाँ पे देखो, पहला इनपुट मैंने प्रेजेंट स्टेट लिया है, देन सेट लिया है, देन रिसेट लिया है और नेक्स्ट स्टेट का मैंने आउटपुट यहाँ पे जज किया है। ओके, अब ये टेबल बनता कैसे है वो ध्यान से हमें पढ़ना है। यहाँ पे ये टेबल कैसे बन रहा है वो देखना है। तो ये चीज़ आपको पता ही है कि वो 3 इनपुट है तो आपके 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो कैसे है, पहले यहाँ पे 4 बार 0, फिर 4 बार 1 लिखना है, फिर यहाँ पे 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे करके आपको लिखना है। ओके, तो ये है, यहाँ पे मैंने इनपुट दिए। चलो अब यहाँ पे अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है, हमें नॉर गेट का जो लैच है उसका ट्रुथ टेबल ही ध्यान में रखना है। हमें क्या ध्यान में रखना है, नॉर गेट का जो ट्रुथ टेबल है उसे हमें ध्यान में रखना है। किसका, नॉर गेट का ट्रुथ टेबल हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो अगर प्रेजेंट स्टेट यहाँ पे देखो, जैसे क्या दिख रही है, प्रेजेंट स्टेट 0 है और S और R दोनों 0 है। चलो नॉर गेट में S और R 0 था तब क्या होता था, नो चेंज रहता था, यानी आपकी नेक्स्ट स्टेट भी यहाँ पे क्या आएगी, 0। प्रेजेंट स्टेट यहाँ पे अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो पहली लाइन पता चली। दूसरी लाइन देखते हैं, अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है और आपके S 0 है और R 1 है, S 0 और R 1 को हमने बोला था रिसेट। रिसेट में क्या होता था, कुछ भी हो आपका आउटपुट 0 ही आना चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेट आपकी क्या होगी, 0। देन नेक्स्ट, प्रेजेंटली आपका आउटपुट 0 है, देन यहाँ पे
प्रेजेंटली आपका आउटपुट क्या है यहाँ पे 0 है, और आपका यहाँ पे एस है 1 और आर आपका 0 है, तो आपका नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। क्यों? S1 और R0 को हमने सेट बोला था, और सेट में क्या हो रहा था, प्रेजेंटली आपका आउटपुट कुछ भी हो, आपका नेक्स्ट आउटपुट 1 ही आएगा। ओके, सेम वे प्रेजेंटली यहाँ पे 0 है। ओके, प्रेजेंट आउटपुट आपका 0 है, S आपका 1 है, R भी आपका 1 है। 1 को वहाँ पे हमने इनवैलिड बोला था, इनवैलिड में याद है आपने क्रॉस लगाया था ऐसा। ओके, तो ये देखो यहाँ पे क्रॉस आ रहा है। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं, अगर प्रेजेंट स्टेट 1 है, सेट 0 है, आर 0 है, अगेन एस 0 आर 0, तो उसे हमने बोला था नो चेंज, यानी जो आपका प्रेजेंट आउटपुट होगा वही आपका नेक्स्ट आउटपुट, दोनों 1 1 रहे। ओके, आगे भी ऐसा ही था, देखो यहाँ पे 0 था, 0 0 0 मीन्स नो चेंज, तो जो प्रेजेंट आपका आउटपुट होगा वही आपका नेक्स्ट आउटपुट होगा। तो प्रेजेंटली आपका 0 था, तो नेक्स्ट आउटपुट भी आपका 0 ही हुआ था। सेम वे अगर प्रेजेंट आउटपुट आपका 1 है और आप s इक्वल टू 0 देते हो, r इक्वल टू 1 देते हो, तो s इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 1 कंडीशन को हमने बोला था रिसेट कंडीशन। रिसेट कंडीशन में क्या होता है, आपका इनपुट यानी कि प्रेजेंट आउटपुट कुछ भी हो, नेक्स्ट आउटपुट कंपलसरी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट आउटपुट 1 है, तो आपका नेक्स्ट आउटपुट ये देखो यहाँ पे 0 हो गया। ओके, सेम वे लास्ट टू वाले देखो यहाँ पे, तो लास्ट टू में भी देखो प्रेजेंट स्टेट अगर आपकी 1 है और s 1 है और r 0 है, S1 और R0 को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सेट कंडीशन। सेट कंडीशन में क्या पढ़ा था हमने कि प्रेजेंट आउटपुट आपका कुछ भी हो, नेक्स्ट आउटपुट आपका 1 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट आउटपुट आपका क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, देन नेक्स्ट लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में क्या दिखाया गया है, अगर प्रेजेंट आउटपुट आपका 1 है, S इक्वल टू 1 है, R इक्वल टू 1 है, S1 R1 क्या बोलते हैं उसे, इनवैलिड स्टेट, यानी आपका नेक्स्ट आउटपुट यहाँ पे देखो X लिखा है यानी इनवैलिड है। ओके, तो ये उसका क्या हो गया, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल। ओके, अब वही टेबल में से आप लोगों ने के में पढ़ के आए होंगे, आप लोग एफडी में के में पढ़ के आए थे। ओके, तो ये टेबल है, इसमें से यहाँ पे एंट्री कैसे करते हैं पता है ना, तो यहाँ पे एंट्री आप कैसे करते हैं, पहला 0 तो वो यहाँ पे आएगा, दूसरा दूसरा अगर याद होगा तो यहाँ पे एंट्री करते थे, तीसरा 1 तो याद होगा तो यहाँ पे एंट्री करनी है उसे, देन इनडिटर्मिनेट यानी x यानी डोंट केयर यहाँ पे लिखा है, देन 1 आएगा वो यहाँ पे आएगा, देन 0 यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मीन्स 0 1 वापस से वो लास्ट में जाएगा, और ये इनडिटर्मिनेट यानी एक्स यानी कि डोंट केयर यहाँ पे आएगा। फिर वहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे कि सबसे पहले 4 वाले हमें ढूंढने हैं, तो ये देखो यहाँ पे 4 का ब्लॉक बन ही रहा है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 4 की ये क्वाड बन रही है, तो ये 4 की क्वाड बनेगी, 4 की क्वाड बनेगी, हमें यहाँ पे ऊपर देखना है, ऊपर देखोगे तो 1 1 और 1 0 में आपके 1 1 और 1 0, ये 1 1 और 1 0 में कॉमन क्या है, तो पहला 1 कॉमन है, क्योंकि दूसरा तो इसमें 1 है और इसमें पहला भी 1 है, इसमें भी पहला 1 है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, मैंने क्या बताया, यहाँ पे ये जो है उसमें पहला 1 है, तो यहाँ पे भी जो 1 0 लिखा है उसमें पहला 1 है, लेकिन इसमें पहले वाले में दूसरा 1 है और दूसरे वाले में दूसरा 0 है, तो जो कॉमन है उसे लेना है, तो पहला वाला कॉमन है ना 1 1। ओके, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। ओके, तो यहाँ पे पहला वाला क्या है, एस और आर में पहला वाला एस है, तो यहाँ पे ये देखो एक आउटपुट आ गया आपका एस। फिर हमने यहाँ पे ये देखो पैर बनाई, यहाँ का 1 और यहाँ का 1 लेके हमने क्या बनाई, यहाँ पे पैर बनाई, तो यहाँ पे वो पैर का आंसर क्या आएगा, आर बार क्यू एन। ओके, तो ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। क्या पढ़ा हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। ओके, ये उसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है, इसके आगे भी देखोगे तो वो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि क्यू एन यानी कि प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 0 आती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे या तो नो चेंज भी बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये देखो आर इक्वल टू डोंट केयर लिखा है, यहाँ पे वापस से प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 0 है, तो आर में हमने डोंट केयर लिखा है और एस में 0 लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है, तो प्रेजेंट स्टेट 0 और नेक्स्ट स्टेट 0 कब आती है, तो दो कंडीशन में आती है। अगर आपका
प्रेजेंट स्टेट ज़ीरो और नेक्स्ट स्टेट ज़ीरो कब आती है, तो कि वो दो कंडीशन में आती है। जस्ट अ मिनट, हाँ, प्रेजेंट स्टेट ज़ीरो और नेक्स्ट स्टेट ज़ीरो कब आती है, तो वो दो कंडीशन में आती है। अगर पहली कंडीशन आर इक्वल टू वन है और एस इक्वल टू ज़ीरो है, ओके, तब आएगी। और दूसरी कंडीशन आर इक्वल टू ज़ीरो है और एस इक्वल टू ज़ीरो है, ओके, तब भी आ सकती है, क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो यानी नो चेंज, नो चेंज यानी प्रेजेंट स्टेट अगर ज़ीरो है तो नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे ज़ीरो ही आने वाली है। वन ज़ीरो यानी रिसेट, वन ज़ीरो यानी मतलब क्या, रिसेट, आर इक्वल टू वन, एस इक्वल टू ज़ीरो। तो रिसेट में भी क्या होगा, अगर प्रेजेंट स्टेट ज़ीरो है तो नेक्स्ट स्टेट ज़ीरो ही आएगी। तो ये वन ज़ीरो दोनों यहाँ पे आ रहा है, इसीलिए दोनों को यहाँ पे डोंट केयर के तरीके से लिखना पड़ेगा। और एस तो दोनों टाइम में ज़ीरो ही है, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, ज़ीरो लिखा है, ओके। सेम वे यहाँ पे देखो कि अगर प्रेजेंट स्टेट आपकी ज़ीरो है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो प्रेजेंट स्टेट ज़ीरो है, नेक्स्ट स्टेट वन हो जा रही है। तो प्रेजेंट स्टेट ज़ीरो की नेक्स्ट स्टेट वन कब होगी, तो वो सेट कंडीशन में ही होगी। और सेट कंडीशन आपको कब मिलेगी, आर इक्वल टू ज़ीरो और एस इक्वल टू वन में आपको सेट कंडीशन मिलेगी, ओके। सेम वे थर्ड वाला पॉइंट देखो, तो प्रेजेंट स्टेट वन है और नेक्स्ट स्टेट आपकी ज़ीरो हो रही है, तो ये कब होगी, तो आर इक्वल टू वन और एस इक्वल टू ज़ीरो में ही ये हो सकती है रिसेट में, ओके। देन सबसे लास्ट वाला देखो, तो अगर प्रेजेंट स्टेट वन है और नेक्स्ट स्टेट भी वन, यानी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो कुछ चेंज यानी नेक्स्ट स्टेट वन, एक तो प्रेजेंट स्टेट वन और नेक्स्ट स्टेट वन कब हो सकती है, तो एक ये सिचुएशन में होगी कि अगर आपका आर ज़ीरो है और आपका एस वन है, तब होगी। क्यों, आर ज़ीरो एस वन में आपका सेट होगा और सेट होगा तो नेक्स्ट स्टेट आपकी वन आएगी। और दूसरी कौन सी सिचुएशन में आएगी कि प्रेजेंट स्टेट वन है, नेक्स्ट स्टेट भी वन हो रही है, तो वो नो चेंज में भी हो सकती है ऐसी, ओके, वो नो चेंज में भी, यानी जीरो एस इक्वल आर इक्वल टू ज़ीरो और एस इक्वल टू ज़ीरो में भी क्या होगा कि आपकी प्रेजेंट स्टेट अगर वन होगी तो नेक्स्ट स्टेट वन आएगी। तो ये देखो यहाँ पे क्या आया, वन और ज़ीरो आया, इसी वजह से यहाँ पे लिखेंगे एक्स। एक्स यानी डोंट केयर, डोंट केयर यानी ज़ीरो भी चलेगा वन भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे तो दोनों के दोनों ज़ीरो रहे, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ज़ीरो लिखा है, ओके। चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट सिंपली स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप है, ओके। तो सिंपल लैंग्वेज में, अगर ये जो ज़ीरो क्या है, यहाँ पे जो बीच में ज़ीरो दिख रहा है आपको, ये ज़ीरो बता रहा है कि अभी इसका आउटपुट ज़ीरो है। अगर फ्लिप फ्लॉप सेट कंडीशन में जाता है तो उसका आउटपुट ये देखो, सेट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वन पे जा रहा है। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। अगर यहाँ पे उसका प्रेजेंट आउटपुट वन है और फिर फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे रीसेट होगा तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। आपको भी पता है रीसेट पे ज़ीरो होता है। सेम वे यहाँ पे ध्यान दो, अगर सेम वे अगर प्रेजेंट आउटपुट उसका ज़ीरो है और फ्लिप फ्लॉप आपका रीसेट हो रहा है, तो फ्लिप फ्लॉप अगर आपका रीसेट होगा तो वापस से वो ज़ीरो पे ही जाएगा, ओके। सेम वे प्रेजेंट आउटपुट अगर आपका वन है और फ्लिप फ्लॉप सेट हो रहा है तो वापस से उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, लॉजिक वन ही हो जाएगा, यानी सेट ही हो जाएगा, ओके। तो ये उसका हो जाएगा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ओके। तो ये वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं, ओके। ये वीडियो खास करके देखना है आपको, ओके। टिल देन गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।